स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोविंद मैथ्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम एक तो डेफिनेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ एन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए। अब मान के चलो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लाइक ए, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर ए आई जे ऑफ m क्रॉस n का, कोई भी मैट्रिक्स है ए, दैट इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. The submatrix of A is obtained by deleting some row or some column. Then submatrix of A, matrix of A is obtained by deleting some rows or columns. This is the definition of a submatrix. देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 0 1 1। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका अपने को सब मैट्रिक्स बनाना है। तो सब मैट्रिक्स कोई भी एक रो या कॉलम को डिलीट कर दो, या कोई दो रो या दो कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, तो उससे डिलीट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं इस ए में से मैं फर्स्ट रो को डिलीट कर देता हूँ, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देता हूँ, मैंने मान लिया उस मैट्रिक्स का नाम है A1 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 1 1। ये आपका ए का सब मैट्रिक्स है। क्लियर? सिमिलरली आप दूसरा सब मैट्रिक्स बना सकते हो। सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स में से आप सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दो। सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 0 3 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सब मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, मान के चलो आप हम लोगों ने क्या किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट कर दिया। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट कर दिया, तो आपके पास मैट्रिक्स बच गई, ओनली एक ही एलिमेंट बच गया, दैट इज 1। दिस इज योर 1 बाय 1 ऑर्डर का क्या है मेरा? एक सब मैट्रिक्स है, ए का सब मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज द मेथड टेक्निक टू कैलकुलेट द सब मैट्रिक्स ऑफ एन मैट्रिक्स। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ रो या कॉलम को क्या कर दे रहे हैं, हम डिलीट कर दे रहे हैं। जो रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन मैट्रिक्स। माइनर क्या होता है मैट्रिक्स का, वो डिस्कस करते हैं। माइनर ऑफ एन मैट्रिक्स, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बेस एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ एन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर्स क्या होता है? आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जितनी भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट रहेगा वही क्या रहेगा? माइनर रहेगा। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसके जितने भी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स है वो बना लीजिए पहले, फिर उनका डिटरमिनेंट निकालिए, वो क्या रहेगा? उस मैट्रिक्स के क्या रहेंगे? माइनर रहेंगे। वो अलग अलग ऑर्डर के रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर कैसा रहेगा और क्या रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए माइनर ऑफ एन मैट्रिक्स? डेफिनेशन क्या रहेगा? आपके पास एक मैट्रिक्स है, लाइक ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर m by n। जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर निकले, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी माइनर निकलते हैं। हम 12th क्लास तक ये
स्टडी करते हैं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर निकालते हैं, वहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के माइनर नहीं निकाले जाते क्योंकि हमें वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हम उसी ऑर्डर के क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। बस अपने को डेफिनेशन अप्लाई करनी है, उसकी जितने भी पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसका क्या निकाल देना, आपको डिटरमिनेंट निकाल देना। ठीक है, देखिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स is determinant of square submatrix of मैट्रिक्स। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका क्या निकालिए, डिटरमिनेंट। अब ऑब्वियसली ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका क्या कैलकुलेट करें, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक चीज है, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता। इसलिए जब हम बात करते हैं आपकी माइनर्स की, तो वो जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करते हैं इससे। मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 and 2। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसके अपने को माइनर निकालना है। अगर आपको कहे कि आपको एक ऑर्डर के माइनर निकालने हैं या 2 ऑर्डर के माइनर निकालने हैं, 3 ऑर्डर, कितने ऑर्डर के माइनर निकालने हैं, जितने ऑर्डर के माइनर निकालने हैं ना, उतने ही ऑर्डर की आपको क्या बनानी पड़ेंगी, सब मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स की उतने ही ऑर्डर की आपको सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी और उसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले इस मैट्रिक्स से 2 ऑर्डर के माइनर निकाल रहा हूं। कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर के माइनस का मतलब इस मैट्रिक्स के कितनी पॉसिबल हैं 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स, पहले तो वो निकाली, फिर उसका क्या निकालिए, आप डिटरमिनेंट निकालिए। तो मैं पहली सब मैट्रिक्स बना रहा हूं A1, देखना A1 2 ऑर्डर की। 2 ऑर्डर की कब बनेगी, देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैंने एक सब मैट्रिक्स ली, इसमें से फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ इसमें, तो आपकी बच जाएगी सब मैट्रिक्स 2 3 -1 और 2। ये आपका x2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट अपन A2, इसके इक्वल लिख लिया अपन A2। अपन ने क्या किया, सेकंड कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बच गया 1 0 3 और 2। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, A3 क्या रहेगा आपको, हम लोगों ने डिलीट कर दिया थर्ड कॉलम को, बच गया 1 0 एंड 2 -1। ये आपकी क्या है, 2 ऑर्डर की क्या है, सब मैट्रिक्स है। यही पॉसिबल सब मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, और कोई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप अगर रो को डिलीट कर दोगे, किसी भी रो को डिलीट करोगे, मान के चलो आप, तो आपके पास रो तो 2 ही हैं, उसमें से एक डिलीट कर दिया, सब मैट्रिक्स बनाओगे तो रो कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। तो 2/2 ऑर्डर की पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर आपने रो डिलीट कर दिया तो सब मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉलम डिलीट कर सकते हो। कॉलम भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है। कितने कॉलम है, 3 है। 3 कॉलम है तो सिर्फ आप एक कॉलम डिलीट करो, तभी तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इसलिए आप 2/2 ऑर्डर की जब आप सब मैट्रिक्स बनाओगे तो यही पॉसिबल इसकी 2/2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन सब का डिटरमिनेंट, ठीक है, इन सब का डिटरमिनेंट, तो देयरफॉर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्या होंगे, आप क्या रहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A1, डिटरमिनेंट ऑफ A2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A3। ये माइनर रहेंगे कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालो कि कितना आएगा, 4 + 3, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A1 आपको अपने को पता है कितना है, 7। डिटरमिनेंट ऑफ A2, डिटरमिनेंट निकालना आता है 2/2 सिंपल मैट्रिक्स है, दैट इज 2। एंड डिटरमिनेंट ऑफ A3 आपको रहेगा -1। ठीक है, 7 2 -1, ये आपके क्या है, माइनर है कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के। अगर आपसे बोले कि माइनर निकालो कितने ऑर्डर के, 1 ऑर्डर के, देखो ऑर्डर जो होता है आपका
पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं उसको, 1 2 3 लाइक सो ऑन वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता माइनर निकालो 1.5 ऑर्डर का, ऐसा कभी नहीं होता। 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का इस टाइप से पूछेगा, वो नॉट डिफाइंड चीज होती है, मीनिंगलेस चीज होती है वो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 1 ऑर्डर का माइनस, 1 ऑर्डर का माइनस निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से आपको 1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। तो 1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स कैसे बनेंगी आप देखिए हमें कैसे बनेंगी। हम लोगों को क्या चाहिए, हम क्या कर देते हैं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं और हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं सेकंड रो को। ध्यान से देखिए, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया और सेकंड रो डिलीट कर दिया। तो क्या बच गया इसके पास एक एलिमेंट, इसका नाम ले लिया हमने B1। कौन क्या बची सब मैट्रिक्स, सिर्फ 1 एलिमेंट बच गया, दैट इज 1 बाय 1 ऑर्डर का। क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरा B2 क्या रहेगा आपका, मैंने क्या किया इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया और थर्ड कॉलम, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करने के बाद कौन सा एलिमेंट बच गया, ओनली 2। तो B2 क्या बन गया आपका 2, 1 बाय 1 मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स 1 बाय 1, ठीक है। आप समझ लेंगे। B3 क्या रहेगा आपका, आप क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो आपके पास, और सेकंड रो डिलीट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बाय 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 3 रहेगा। सिमिलरली आप B4 निकाल सकते हो। B4 कैसे निकालोगे आप, B4 निकालने का तरीका ये रहेगा, अब तक अपन कौन सी रो डिलीट कर रहे थे, सेकंड रो डिलीट कर दी, अब हम फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं और फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा आपको बताओगे, ये आपका बचेगा 1, ठीक है। सिमिलरली आप B5 निकालोगे, B5 क्या रहेगा आपका, हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देते हैं और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, तो 2 एलिमेंट ओनली इसके अंदर बचेगा, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप B6 निकालोगे तो B6 के लिए क्या रहेगा आपका, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं और फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट बचेगा। ये आपके क्या है, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, ये क्या आपकी सब मैट्रिक्स हैं किसका, A मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। इन सब का जो डिटरमिनेंट रहेगा, इन सब B1 B2 B3 B4 B5 और B6, इन सब का जो डिटरमिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, माइनर रहेगा। कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का माइनर। क्लियर है। 1 ऑर्डर का माइनर बेसिकली अगर आपको जरूरत भी पड़े तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो मैट्रिक्स की एंट्री होती है ना, मैट्रिक्स की जो एंट्री होती है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, माइनर होता है। देखिए अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स की एंट्री एक 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है और 2 है, तो ये 2 1 2 3 0 -1 और 2, ये ऑल आर क्या है, माइनर है। कितने ऑर्डर के, 1 ऑर्डर के माइनर है। क्लियर है। अब हमें क्लियर हो गया व्हाट इज द माइनर और हम इसको कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। देखिए एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3/3 का कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ए देखना अभी जो पीछे वाला मैट्रिक्स था A और 2/3 का लिया था। अपने को पता है इसमें 2 ऑर्डर के माइनर हैं, 1 ऑर्डर के, क्या इसमें 3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, क्या इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, नहीं, इसके अंदर 3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास 3/3 ऑर्डर की कोई भी सब मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। 3/3 ऑर्डर होने के लिए 3 रो चाहिए,
3 रो तो है ही नहीं इसके पास तो कितनी है 2 है, तो मैक्सिमम इसके पास कितने ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है 2 ऑर्डर का, ठीक है, 2 से कम 1 का पॉसिबल है, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके पास m/n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें m और n में जो मिनिमम होता है उसके या उससे छोटे ऑर्डर के माइनर पॉसिबल होते हैं, उससे बड़े ऑर्डर के माइनर पॉसिबल नहीं होते। जैसे यहाँ पे 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 और 3 में मिनिमम कौन है 2 है, तो इसके पास इस मैट्रिक्स के पास ओनली पॉसिबल रहेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2 और 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड, माइनर पे बेस्ड। मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, बोल मैट्रिक्स मैंने लिख दिया कोई भी 3/3 ऑर्डर 1 -1 1 0 1 2 एंड 1 -1 और 3, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एंट्री लिख सकते हैं इसमें, कोई भी मैट्रिक्स नहीं, हमने कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। मुझे चाहिए माइनर ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या रहेगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 will be equal to डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का क्या होता है सब मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का क्या होता है सब मैट्रिक्स। तो आपको 3/3 ऑर्डर का माइनर चाहिए, तो आप क्या चाहिए 3/3 ऑर्डर की क्या चाहिए सब मैट्रिक्स चाहिए, तो यह खुद ही मैट्रिक्स क्या बन जाएगी सब मैट्रिक्स बन जाएगी 3/3 ऑर्डर की, और 3/3 ऑर्डर की से खुद ये मैट्रिक्स बन जाएगी, तो जिसका जो डिटरमिनेंट होगा ये क्या होगा आपका माइनर ऑफ ऑर्डर 3, और माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सॉरी, दिस इज द माइनर ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर। नेक्स्ट है आपको चाहिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। आपको 2 ऑर्डर के माइनर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर 2 ऑर्डर के माइनर चाहिए तो आप 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनाओगे। अब एक बात बताइए मेरे को, सिंपल सा है, आपके पास 3 रो है 3 कॉलम है, 2 ऑर्डर की कब बनेगी, एक रो डिलीट करो एक कॉलम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कॉलम डिलीट कर दो जब सब मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की बनेगी, नहीं, क्योंकि एक कॉलम डिलीट किया है तो आपके पास कॉलम तो कितने बच गए 2 बच गए, पर रो कितनी बची 3 बच गई, तो 2/2 की चाहिए तो आपको एक रो एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, जो अब 12th क्लास में हम करते भी थे, 12th क्लास में हमारा आता था माइनर निकालते थे, इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग निकालते थे तो हम क्या करते थे, ये रो डिलीट कॉलम डिलीट कर देते थे, इसके कोरस्पोंडिंग क्या कर देते थे, रो को डिलीट कर देते थे, है ना। जिस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग में माइनर निकालना होता था, ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग जिस रो के अंदर वो एलिमेंट लाई कर रहा है या जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट लाई कर रहा है उसको हम क्या कर देते थे, डिलीट कर देते थे। फिर उसके बाद जो बच जाता था उसका क्या निकाल देते थे, हम डिटरमिनेंट निकालते थे। तो वही टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करनी है, सेम जो हमने पहले किया है, स्पेशल केस होता है माइनस का। तो आप क्या करो, इसमें एक रो डिलीट कर दो एक कॉलम डिलीट कर दो, तो आपका पहला एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपका माइनस, इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद आपका बच जाएगा 1 2 -1 और 3, ये बच जाएगा, ठीक है। इसका जो भी डिटरमिनेंट होगा A2 इसकी कोरस्पोंडिंग निकाल दो, ये कॉलम डिलीट कर दो ये रो डिलीट कर दो, तो ये क्या बच जाएगा 0 1 2 और 3, लाइक सो A3 निकाल दो, इसके कोरस्पोंडिंग निकालो, ये कॉलम डिलीट कर दो ये रो डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा आपका 0 1 1 -1। लाइक सो आप यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं उतने क्या बन जाएंगे, यहाँ पे माइनर बन जाएंगे, कितने ऑर्डर के 2 ऑर्डर के, इसकी कोरस्पोंडिंग निकाले फिर इसकी कोरस्पोंडिंग निकाले, इसकी कोरस्पोंडिंग, यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर आएंगे, कितने ऑर्डर के 2 ऑर्डर के। क्लियर है, कैलकुलेट कर लो, ये सब आपको आता है ये सब चीजें। अगर आपको ये तो अपने को 3 ऑर्डर का माइनर आपका डिटरमिनेंट ऑफ है, 2 ऑर्डर का माइनर ये हो गया। अगर आपको कहे माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या रहेगा, बेसिकली मैंने बताया भी था लास्ट एग्जांपल में, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या होता है, बेसिकली इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री होती हैं, जो भी एंट्री है वही क्या रहेगा, इसका
आपका माइनर रहेगा ऑर्डर 1 का। अब वैसे निकालना अभी तो कैसे निकालेंगे हम वो भी हम बता देते हैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 है। जैसे अपने को डेफिनेशन पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स चाहिए होंगी, फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 1 ऑर्डर की चाहिए तो 2 कॉलम डिलीट करने पड़ेंगे, 2 ही रो डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप पहले मैं इसका नाम ले रहा हूँ B1। ठीक है, B1 क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ किसको, आप क्या करो सेकंड रो को डिलीट कर दो, ठीक है, थर्ड रो को डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, सिर्फ कौन बच गया, 1 एक ही एलिमेंट बच गया। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, वो खुद एलिमेंट ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अपने को B2, ठीक है, B2 क्या रहेगा आपका सेकंड माइनर ऑफ ऑर्डर 1। आप क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड रो, तो क्या बचेगा सिर्फ -1 का डिटरमिनेंट क्या रहेगा, -1। लाइक सो आप कैलकुलेट कर लोगे 1 ऑर्डर के माइनस। ठीक है, ये जो आपका माइनस के बारे में। अब हम डेफिनेशन करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसके अंदर तो आता ही आता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स है कोई, उसका रैंक निकालना, रो एक्लेन फॉर्म या रो कॉलम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालना, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट आप एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं Aij ऑफ ऑर्डर m/n, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे उसका रैंक R है। ठीक है, कब, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए लेट A बिकम Aij ऑफ ऑर्डर m/n एनी मैट्रिक्स। ठीक है, we say then rank of matrix A is R. Matrix A is R if कब रहेगा, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। कम से कम एक माइनर ऑर्डर R का क्या होना चाहिए, इसके पास नॉन जीरो होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन रहेगी, अगर माइनर एग्जिस्ट करते हैं R से ज्यादा ऑर्डर के, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, एग्जिस्ट नहीं करते तो बार बात करनी ही नहीं हमें। अगर एग्जिस्ट करते हैं R ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर के माइनर, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखिए मैं लिखता हूँ, इफ फर्स्ट कंडीशन है इट हैज एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। कम से कम एक आपके पास माइनर होना चाहिए R ऑर्डर का जो क्या हो, जीरो। अब देखा आपने, जैसे मैं माइनर कैलकुलेट कर रहा था, दो ऑर्डर के बहुत सारे माइनर आ रहे थे, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर पे। जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पर 3/3 में 9 माइनर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई एक
एक माइनर नॉन जीरो हो जाओ, ठीक है, कोई एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड क्या है आपके, अगर क्या है उसके आर से ज्यादा ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इफ माइनर ऑफ ऑर्डर greater than r exist, then it must be zero, it must be zero। अगर r ऑर्डर से ज्यादा की कोई भी माइनर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं इसके बेसिस पे। ओके, हम इस पे बेस्ड एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी ये डेफिनेशन आप आपकी बुक में उसको पढ़िए, ठीक है। इस पे बेस्ड हमारा एग्जांपल, हम कैसे इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।